उत्तराखंड के लिए औद्योगिक निवेश जुटाने चेन्नई पहुंचे सीएम धामी। इन्वेस्टर्स समिट के लिए करेंगे रोड शो। हेल्थ केयर, फार्मा, इंजरी सेक्टर के उद्यमियों से करेंगे मुलाकात। बाजपुर में बुधवार को हुए सड़क हादसे के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत को कराया गया जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती। कमर और गर्दन पर आई चोट, सीने में दर्द की शिकायत। 27 अक्टूबर से 3 दिवसीय द बीटल्स का किया जाएगा आयोजन। द गंगा फेस्टिवल का होगा शानदार आगाज। सीएम धामी करेंगे फेस्टिवल का उद्घाटन। 27 अक्टूबर को नहीं होगा कोटद्वार दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन। रेलवे बोर्ड ने कार्यक्रम किया स्थगित। रेल मंत्री वर्चुअली करेंगे ट्रेन का उद्घाटन। 23 अक्टूबर को होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। आ सकता है कर्मचारियों के दिवाले बोनस का प्रस्ताव। कई अन्य मुद्दों पर भी की जाएगी चर्चा। और एक दिन में ही केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग हुई फुल। 15 नवंबर को बंद हो रहे धाम के कपाट। देश विदेश से श्रद्धालुओं को लगेगा तांता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से आपको खबर बता दें। चेन्नई में आज सीएम धामी का मेगा रोड शो है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा और यहां पर मौजूद रहेंगे। सीएम धामी विभिन्न औद्योगिक घरानों से भी बातचीत करेंगे। राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे ताकि इस समिट में हिस्सेदारी हो विदेशी मेहमानों की। धामी सरकार करीब 55,000 करोड़ के निवेश का करार कर चुकी है। सीएम धामी आज देर शाम वापस लौटेंगे दिल्ली। राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। इस मेगा रोड शो के जरिए धामी सरकार करीब 55,000 करोड़ के निवेश का अभी तक करार हो चुका है। सीएम धामी आज देर शाम वापसी करेंगे, दिल्ली लौटेंगे। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं। चेन्नई में आज सीएम धामी का मेगा रोड शो है और इस मेगा रोड शो के जरिए आमंत्रित करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा करार हो, हिस्सेदारी हो इस समिट में। राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कई विभिन्न औद्योगिक घरानों से भी संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे। बढ़ते आगे, इसी बीच डोईवाला से हम खबर सामने आ रही है। 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पहुंचे गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया जाएगा। हार्सिल के लिए रवाना होंगे और कार से गंगोत्री पहुंचेंगे। वापस जीटीसी आकर राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और कल केदारनाथ हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करेंगे। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम भी पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति और यहां पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। डोईवाला से ये खबर सामने आ रही है। 2 दिवसीय दौरा, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और उपराष्ट्रपति के एयरपोर्ट पहुंचने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया जाएगा। और इसके बाद हर्षिल के लिए रवाना होंगे। वापस जीटीसी आकर राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ट्रिप्लिकेन चेन्नई में स्थित भगवान विष्णु के अलौकिक अवतार पार्थ सारथी भगवान के पौराणिक मंदिर में पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेश वासियों की उन्नति और कुशल क्षेम के लिए भगवान से प्रार्थना की है। पार्थ सारथी मंदिर में भगवान विष्णु के 4 अवतारों कृष्ण, राम, नरसिंह और भगवान वाराह की पूजा होती है और मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। इसकी वास्तुकला अद्भुत है। बढ़ते आगे रुख अगली खबर का। पूर्व सीएम हरीश रावत जॉली ग्रांट के हिमालयन अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। हरीश रावत बाजपुर के एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देर रात करीब 12 बजे उनकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और इस कारण उन्हें छाती समेत कई जगह चोट लगी है। उनके साथ कार सवार कमल रावत के पैर में फ्रैक्चर हो गया, जबकि अजय शर्मा, पीएसओ नितिन मालिक और ड्राइवर को भी चोट आई है और हरीश रावत को देर शाम जॉलीग्रांट के हिमालयन अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और इस बीच उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी हाल जानने के लिए जॉलीग्रांट अस्पताल पहुंचे। बढ़ते आगे रुख अगली खबर का। उत्तराखंड में अगले साल आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में धामी सरकार लगी हुई है। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि सरकार इस आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने अधिकांश तैयारियां पूरी भी कर ली हैं और प्रदेश सरकार इन खेलों के सफल आयोजन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी का भी गठन पहले ही किया जा चुका है और खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और इसके तहत देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। आयोजन को लेकर सरकार बहुत ही गंभीर है और राष्ट्रीय खेल के आयोजन के संदर्भ में यदि आपने पिथौरागढ़ की सभा को देखा होगा, महासभा को देखा होगा, महारैली को देखा होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड करने जा रहा है, यह उनके उद्बोधन का हिस्सा रहा है। तो ये बहुत गर्व की बात है। सरकार भी पूरी गंभीरता के साथ में इसकी तैयारी कर रही है और इसको लेके हाई पावर कमेटी का भी गठन पहले ही किया जा चुका है और निर्माणाधीन चीज़ें जो हैं वो लगभग 80-90% वह पूर्ण होने की अवस्था में है और कुछ चीज़ें जो हैं वो समय के अनुसार ही या उसी समय के आसपास उसकी खरीद की जानी है, जो भी इक्विपमेंट्स इत्यादि लेने हैं। तो हमारी ओर से पूरी तैयारी है और ये राष्ट्रीय खेल का आयोजन अपने जनपद देहरादून में भी होगा, अपने जनपद हरिद्वार में भी होगा, अपने जनपद उधम सिंह नगर में भी होगा और अपने जनपद नैनीताल और एक हमारी अपेक्षा है कि पिथौरागढ़ में भी जो है हम एक राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिता वहां पर रखेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत 4 महीनों के लकी ड्रॉ निकाले हैं और इसमें कुल 6000 लोगों के इनाम के रूप में स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच निकाली गई है। वित्त मंत्री देहरादून में विधानसभा स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में लकी ड्रॉ निकाले हैं और इनमें से उन्होंने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू होने से लेकर अभी तक लोगों ने 90 करोड़ से अधिक के कुल 2,35,000 बिलों को अपलोड किया है। उन्होंने कहा कि इससे समझा जा सकता है कि लोगों में इस योजना को लेकर कितना उत्साह है। उन्होंने इस दौरान योजना के तहत सर्वाधिक बिल अपलोड करने वाले टिहरी निवासी रविंद्र सिंह की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को भी अधिक से अधिक बिल अपलोड करने चाहिए। वित्त मंत्री ने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना 30 नवंबर तक है, लेकिन सरकार इसे मार्च 2024 तक बढ़ाने का विचार कर रही है। दिवाली के बाद योजना के तहत मेगा पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।
खबर देहरादून से है, जहां महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री आर्या ने एक समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में डीएम भी इस बैठक का हिस्सा बने। और आपको बता दें, मंत्री जो बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने समीक्षा बैठक में कई योजनाओं को लेकर साझेदारी की। समस्त जनपदों के जिलाधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की और साथ ही विभाग द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी वात्सल्य योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों को जानकारी साझा की। उन्होंने नंदा गौरा योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों के संबंध में भी जिला कार्यक्रम अधिकारियों के जनपदवार जानकारी साझा की। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने विधानसभा की प्रवर समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर मुलाकात की और उन्होंने समिति का कार्यकाल 2 माह आगे बढ़ाने पर नाराजगी भी जताई। बैठक में मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा है कि यदि प्रवर समिति 2 हफ्ते में बैठक बुलाने की पहल करे तो भर्ती कैलेंडर का लाभ राज्य आंदोलनकारियों को मिल सकेगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण पर विचार के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ा दिया है, जिससे राज्य आंदोलनकारी नाराज हैं। अब हमारा ये है कि जिस दिन मीटिंग होगी, बहुत जल्दी मीटिंग बनाई है, उस दिन निर्णय लेंगे और आखिरी मीटिंग साइन करने की होती है, जो नियमानुसार होनी होती है, वो करेंगे। ड्राफ्ट हम पेश करते हैं अध्यक्ष विधानसभा। ये है विषय। इसमें बचा क्या? आपका तो सर जेस्टर में उस दिन भी अच्छा लगा। हमने तो पूरी रिकॉर्डिंग देखी जो विधानसभा के सत्र में। आपने तो ये भी कहा मेरे ख्याल से इसको यहीं संशोधित कर लेते हैं। आपने तो बोला हमने तो जेस्टर, अगर हमें सर कोई इसमें आपत्ति होती तो हम आपके पास पहले मिल लेते, पहले से आपसे मिलते और विधायकों से मिलते। 2 महीने तो उन्होंने दिया ना, 2 महीने के अंदर करने के लिए। उनके पास भी गए थे तो अरे मेरी बात सुन लीजिए, उनके पास जिनके पास वो विषय छोड़ दीजिए। अब हमारा ये है कि जिस दिन मीटिंग बढ़ते आगे, रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम के अंतर्गत आने वाले उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र के कुछ अवैध पाटन की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों से तराई पश्चिमी को लगातार अवैध पाटन की सूचना मिल रही थी और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या के निर्देशन में प्रदीप कुमार धौलाखंडी, उप प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिम और वन प्रभाग रामनगर के नेतृत्व में अवैध पाटन के विरुद्ध रामनगर से बाजपुर तक फ्लैग मार्च निकालते हुए छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें लाखों रुपए की अवैध जलोनी मिश्रित सोख्ता की 7 ट्रोलियां लकड़ियां बरामद कर वन परिसर में रखी गई हैं और इसकी कीमत लाखों में आकी जा रही है। डीएफओ ने कहा कि अभी लकड़ियों की कीमत का आंकड़ा लगाया जा रहा है, लेकिन कीमत लाखों में है। का मुख्य उद्देश्य यह था कि जिससे कि जो लोग जो है दोबारा से इस तरह की हरकतें ना करें। तो इसी क्रम में जब छापेमारी की गई है तो लगभग 10 से 15 जो ट्रैक्टर ट्रॉली में जो है वो सोख्ता, जलौनी और ये इस तरह की लकड़ी प्राप्त हुई और कई और जगहों पर भी अभी सूचना है, इसलिए इसको आगे भी भविष्य में इस तरह से और जो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, वो जो टाल में जो मटेरियल पड़ा हुआ था वो उठाने के लिए लगभग इतने ट्रैक्टर ट्रॉली, वो ट्रैक्टर हम अपने तरफ से ले गए थे, उनमें जो मटेरियल पड़ा हुआ था वो उठा करके लाए, उसमें लगभग इतना वॉल्यूम था उनका।
खबर पौड़ी से है, जहां पिछले 1 साल से लापता चल रहे एक बुजुर्ग को गुमखाल पुलिस ने सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा है। स्थानीय व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की फोटो पड़ी है, जिसे सतपुली गुमखाल रोड पर देखा गया और इस सूचना पर पुलिस टीम तुरंत ही सतपुली गुमखाल रोड पर गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढते हुए मौके पर पहुंची। पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति से मित्रतापूर्ण माहौल में वार्ता की गई। व्यक्ति ने अपना पता नहीं बता पा रहा था और पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति के पास से आधार कार्ड बरामद कर उसकी पहचान की गई। पुलिस टीम ने थाना विलेरियागंज से संपर्क साधा और बताया कि उक्त व्यक्ति के परिजनों ने 1 वर्ष पूर्व थाना विलेरियागंज पर उक्त व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। खबर कोटद्वार से है, जहां पाखरू टाइगर सफारी के मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरक सिंह रावत ने इस बार सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ही खुलकर आरोप लगा दिए। धामी सरकार की कार्यप्रणाली को हरक सिंह रावत ने इस बार सीधे आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दो बातें आज करना चाह रहा हूँ। मैंने पहले भी की थी आपसे, तो मैं एक बार पहले आया था, तब भी मैंने आपसे बात की थी फिर कांग्रेस पाने के बाद, और दोबारा भाजपा के कारण एक बार मैं आया था, देखा गया था एक किसी कार्यक्रम में, तो इसलिए शादियाँ बहुत थी, तो फिर मैं आज दुगड्डा में एक शादी में सम्मिलित हुआ, फिर मैं इधर से निकल रहा था। भाई तुम कम उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, ईश्वर ने तुम्हें ऐसा मौका दिया कि तुम्हारी कोई उपलब्धि तो है नहीं कि तुम इतने सीनियर थे या इतना वो थे, चांस के बाद तुम मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब मुख्यमंत्री बन गए तो तुम ये जो धंधे में लग गए ना, क्या साफ सबसे ज्यादा पेपर लीक इसके समय में हुए, अज्ञात हत्याकांड इसमें हुआ, सारी घटनाएं आप पिछले जब से जो है धामी जी मुख्यमंत्री बने तब से लगातार अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड पीछे की ओर जा रहा है हर दृष्टिकोण से। खबर हल्द्वानी से है, जहां बहुप्रतीक्षित झमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पूरे उत्तराखंड में बीजेपी और प्रदेश सरकार में जश्न का माहौल है। इस खुशी में बीजेपी ने हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता कालाढूंगी से विधायक और जमरानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे बंशीधर भगत और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की, मिठाई बांटी और इस मौके पर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी रही। करते हैं खबरों का। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम की टीम ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वन निगम रामनगर वन प्रभाग तराई वेस्ट के साथ मिलकर संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकालते हुए छापेमार कार्रवाई की, जिसमें तराई पश्चिमी के लाखों रुपए की अवैध लकड़ी यहां पर बरामद हुई। देखिए, जो उधम सिंह नगर हमारा अवैध पातन की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। बार बार यहाँ से अवैध पातन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसी के क्रम में और ये पता चल रहा था कि ये अवैध पातन जंगलों में करके ये लोग जो है आसपास के उधम सिंह नगर के आसपास के क्षेत्रों में इन लोगों द्वारा टाल बना करके जो है वो उस लकड़ी की वहाँ बिक्री की जाती है। तो उसी सूचना को आधार मानते हुए हमने पूरे तराई वेस्ट की डिवीजन की पूरी सारी टीमों, सभी वन क्षेत्राधिकारियों और रामनगर वन प्रभाग, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और वन निगम की पूरी एक संयुक्त टीम के द्वारा बना करके हमारे जो प्रभागी वनाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में एक छापा मारा गया।
खबर हल्द्वानी से है, जहां प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से अभियान चलाते हुए जेसीबी चलाई। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने पुलिस और नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए तिकोनिया चौराहे से वर्कशॉप लाइन तक अतिक्रमण हटाया। साथ ही अतिक्रमण करते हुए सड़क पर लगाए गए फड़ और ठेलों को जब्त किया गया। सड़क पर अतिक्रमण किए गए दर्जनों दुकानदारों का चालान किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों की प्रशासन के साथ नोकझोंक भी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि त्योहार के सीजन में लगातार जाम की स्थिति को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे उन्हें चेतावनी भी दी जा रही है कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जिस वर्कशॉप लाइन पे हम लोग खड़े हैं, इसमें कई बार संयुक्त अभियान नगर निगम पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा चलाया गया है। बार बार इन लोगों को बताया जाता है कि रोड पर किसी तरीके का अतिक्रमण नहीं करो, लेकिन अभी जब भी यहाँ आने के पहले इस पूरे एरिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। सभी लोगों ने अपनी दुकानें रोड पर लगा रखी हैं, गाड़ियों का रोड पर रिपेयर कर रहे हैं। जिनके जो वेंडिंग जोन की बात करते हैं, जो ठेले हैं, उनके ऊपर उन्होंने पूरा टीन शेड बना रखा है। तो ऐसे सभी अतिक्रमण जो यहाँ पे अतिक्रमणकारी हैं, उन पर कार्रवाई की गई है और आज इसमें इनका चालान जो है कड़ा किया गया है। इसके साथ ही जितना भी इनका अतिक्रमण पक्का था, उस सभी निर्माण को यहाँ पर ध्वस्त किया गया है और ये सख्त चेतावनी इनको दी जा रही है कि अगर इन्होंने भविष्य में इस रोड पर दोबारा अतिक्रमण किया तो इनकी दुकान भी सील की जाएगी। सीधे बागपत का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। पुलिस में भर्ती होता है तो मुझे अच्छा लगता है कि बागपत के नौजवान को पहले ही अधिकार मिलना चाहिए था। मुझे याद है जब मैंने उत्तर प्रदेश में 17 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चार्ज लिया था, तो भाइयों बहनों, एक भर्ती हमारी ऐसी हुई थी जिसमें एक ही गांव के, बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे। 27 नौजवान। मैंने तो पूछा था कि क्या इससे पहले भी बागपत के नौजवान भर्ती होते थे, तो मुझे बताया गया साहब 20-25 सालों में तो यहां के नौजवानों को जगह ही नहीं मिलती थी, भेदभाव का शिकार हो जाता था। और आज भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, विकास की योजनाएं भी प्रभावी ढंग से लागू होंगी और अराजकता और गुंडागिर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं होगी। हर वाहन की रक्षा होगी। याद करिए, बागपत तो भगवान राम ने जो 5 गांव मांगे, भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से बागपत एक था। और ये 5 गांव द्रौपदी के चीर हरण की रक्षा करने के फलस्वरूप मांगे जा रहे थे कि भाई देखो, अगर महाभारत को बचाना है, महायुद्ध को बचाना है, उसकी पृष्ठभूमि तो द्रौपदी के चीर हरण से ही पड़ गई थी। वो तो होना ही था, तो भगवान भी जानते थे। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन मानने को तैयारी नहीं था। वो तो ये चाहता था कि 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। और अंत में क्या हो गया? सब कुछ समाप्त हो गया। आप तो उस विरासत के प्रतीक हैं जिन्होंने इतिहास को देखा भी है और इतिहास को बनाया भी है। भारत के इतिहास को बनाने वाले लोग हैं आप। इतिहास महाभारत काल से चला आ रहा इतिहास है, आजादी की लड़ाई का इतिहास है, किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला इतिहास भी है। और भाइयों बहनों, हम लोग उसी भाव के साथ यहां पर कार्य करने के लिए भी आए हैं। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। किसी किसान की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा, किसी व्यापारी का कोई जबरन उत्पीड़न नहीं कर पाएगा।
जो करेगा उसकी कीमत ब्याज सहित उसको चुकानी पड़ेगी। किसी नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं होगी। जो करेगा तो जीवन भर। तो कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कई करोड़ की विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए यहां पर नजर आए। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।